नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज रांची मेल। मैं हूं आपके साथ रेखा। इस वक्त मैं मौजूद हूं राजभवन के समक्ष। आदिवासियों पर लगातार अत्याचार तो हो रहे, वही अगर हम बात करें तो आदिवासियों की जमीन हड़पने का भी एक मामला सामने आया। जी हां, आपको बता दें कि नामकुम से कुछ लोग हैं आए हुए हैं, उनका जो आदिवासी जमीन है उस पर हड़पा गया, जिसको लेकर के कुछ दिनों से जो है राजभवन के समक्ष जो है आमरण अनशन पे बैठे हुए। तो चलिए सीधा हम इन्हीं से जुड़ते हैं और जानते हैं कि पूरा मामला क्या है। आमरण अनशन पे बैठे हुए थे, पूरा मामला क्या है? हम लोग का जमीन है, पुरखौती जमीन है, उसको क्या बोलेंगे, दूसरा जात हड़प रहा है। कौन कौन हड़प रहा है? विनीत गुप्ता और विनीत गुप्ता। कितने समय से आपकी जमीन भी जो हड़पा हुआ था? हो रहा है 4 साल लगभग, 4-5 साल। 4 साल में आप इस जमीन को लेकर के अपने जो आसपास थाने वहाँ पे बात किए थे? बात किए थे तो वही आपका जमीन नहीं है, ये हम खरीद लिए हैं, इस प्रकार डरा धमका रहा है, गाली गलौज भी हो रहा है। आपके पास सारे पेपर्स अवेलेबल तो उसके बावजूद भी बोला जा रहा था कि आपका जमीन नहीं। कागज तो है हमारे पास। तो आज यहाँ पे देव कुमार धांजी पूर्व मंत्री और इधर पे आपके प्रेम साई मुंडा जी आए हुए थे, क्या कुछ आश्वासन मिला आज आपको? आश्वासन मिला कि इसको देख के हम अपना कार्रवाई करेंगे और दिलवाएंगे अपनी जमीन। तो आज आमरण अनशन से कितने दिन से बैठे हुए थे राजभवन के समक्ष? 3-4 दिन हो रहा है। तो आज आमरण अनशन आपने तोड़ा, आपसे मुलाकात की है तो आज तोड़ रही है। ठीक, तो हम सीधा पूर्व मंत्री देव कुमार धांजी से जुड़ेंगे। आदिवासी संगठन के हित आप हैं और लगातार आप लोग आदिवासियों के पक्ष में जो है लगातार प्रयास करते हैं कि उनके जो भी अधिकार है उनको सब हक दिलवाते हैं। तो आज इनका जो एक जमीनी मामला था उसको लेकर के आज आप यहाँ पे आए। अगर आप लोग आदिवासी संगठन नहीं होते तो फिर इस तरह के आदिवासी पर जो अत्याचार हो रहा है उसका फिर क्या होगा? निश्चित रूप से ये जोसेफ तिर्की जी सिद्रोल पलांडू के हैं और इनका जमीन जो है अभी जो 2 एकड़ 30 डिसमिल का मामला को लेकर बैठे हैं और भी बहुत सारे 30 एकड़ करीब का मामला है। खतियान इनके पूर्वज के नाम दिखाया जा रहा है, लेकिन इसमें कुछ कागज जो है विपक्षी जो गैर आदिवासी की तरफ से दिखाया जा रहा है कि हम लोग इसको इस तरह से सलेंडर करके सिविल कोर्ट से SAR कोर्ट से आनेंगे और अध्ययन करने के बाद अगर इनके साथ अन्याय हुआ है तो निश्चित है कि पूरे आदिवासी संगठन इनके साथ होगा और इनका जमीन को चाहे बड़े से बड़े माफिया जो भी हड़पा है हम लोग उसको खाली करा के हम लोग जो है इनको दिलाने का जो है प्रयास करेंगे। प्रेम साई मुंडा से भी जी से भी जुड़ेंगे हम। हमारी आदिवासी की सरकार है झारखंड में, उसके बावजूद जो है लगातार आदिवासियों पर अत्याचार हो रहे हैं, क्या कहेंगे? देखिए, कोई सवाल बारंबार आता है, आदिवासी सरकार है, आदिवासी सरकार है। देखिए, आदिवासी सरकार है लेकिन आदिवासी के लिए काम नहीं कर रहा है और कुर्सी जो है किसी जात का नहीं होता है। मैं ये कहना चाहता हूँ कि आज 33 एकड़, हमें लगता है 33 एकड़ नहीं, पूरे झारखंड में, पूरे रांची में हजारों एकड़ जमीन का वायलेशन है, जमीन की लूट है। इनका तो मामला नामकुम में, हर प्रखंड में यदि CBI का जांच हो तो हम समझते हैं कि हजारों एकड़ जो है जमीन का लूट सामने आएगा। हम ये कहना चाहते हैं, आज हमारे भाई जोसेफ तिर्की जिन्हें आश्वासन ये यहाँ पर अनवर अवसन के किया था, उसके हम लोग सूचना मिला तो हम लोग आए और इनका जो है उपवास हम लोग ने तोड़वाया। तो हम यही कहना चाहते हैं कि जहाँ देखिए आदिवासी जमीन पर माफिया तो लूटना चाहता है, इसका सबसे बड़ा दोषी है CO। हमारी लड़ाई CO से है। अब जमीन दलाल, CO, यहाँ के पुलिस अफसर, यहाँ के DC, सब एक मैकेनिज्म, एक क्या बोलते हैं, सिंडिकेट कंपनी बना दिया गया है कि आदिवासियों की जमीन को कैसे लूटे। इसका सीधा उदाहरण है कि हमारे जो उपायुक्त हैं छवि रंजन जी जेल में हैं और पूरा जमीन के मामले पर देखिए ED को भी लोग नहीं बख्श रहा है। ED का जहाँ जांच चल रही है वहाँ दीवार घेराव कर रहा है यहाँ के जो है जमीन माफिया। तो हम कहना चाहते हैं कि जो जमीन का जो 33 एकड़ का मामला है उसको हम लोग टीम बना करके नीचे से लिखा पढ़ी करेंगे कि कैसे रसीद कटा, इनकी खतियान कैसे फटा, इसका कैसे दखल दहानी हो गया, कैसे जमाबंदी हो गया, कैसे जमाबंदी के बाद गैर आदिवासियों को जमीन को लूटी जा रही है। और कहना चाहते हैं कि सबसे बड़ी चीज़ हम राजभवन के समक्ष बैठे हैं और यहाँ से मुख्यमंत्री हैं कि यहाँ के जो संवैधानिक प्रमुख है झारखंड के, यहाँ के मतलब राज्यपाल, तो हम ये कहना चाहते हैं यदि मेरी आवाज़ पहुँचती है उनको तो हम चाहते हैं कि इस मामले को संज्ञान ले और आदेश करें यहाँ के मुख्यमंत्री को कि जितने भी जमीन के मामले आ रहे हैं उसको त्वरित गति से जांच करके दखल दहानी दिलाया जाए। क्योंकि हम देख रहे हैं धार्मिक जो जमीन है यहाँ क्या बोलते हैं बूटी मोड़ में जितने भी भूमिहरी जमीन देख रहे हैं कि वहाँ जनरल रसीद कट रहा है, जबकि कोर्ट में कहा है और CNT एक्ट की धाराओं में कहा है कि भूमिहरी जमीन न डिग्री किया जा सकता है न जमीन बेची जा सकती। कैसे बिक रहा है? हम तो समझते संविधान खतरे में नहीं है,
संविधान समाप्त हो गया है झारखंड में, और संविधान में लोग नाच रहे हैं, यहाँ के नेता नाच रहे हैं, यहाँ के पदाधिकारी नाच रहे हैं, पुलिस नाच रहे हैं, यहाँ के आईएएस नाच रहे हैं। और आदिवासी पहले कहते थे कि आदिवासी समाप्त हो रहा है, आदिवासी समाप्त हो गया, हम लोग मोहनजोदड़ो से आ गए, कोई रोहतासगढ़ से आ गए, अब तो हमें लगता है कि बंगाल की खाड़ी में जाके डूब मरेंगे। हमेशा चारों तरफ से वायलेशन हो रहा है। हम यही कहना चाहते हैं यहाँ के संगठन के लोग और समाज के लोगों से, अब तैयार रहिए आदिवासी के लड़ने के लिए, आदिवासी हितों के लड़ने के लिए, जमीन के लड़ने के लिए, नहीं तो एक इंच बचेगा नहीं और समाप्त हो जाएगा। और आदिवासी देखे म्यूजियम में दिखेंगे, कहेंगे कि हम ऐसे थे। तो इसलिए यहाँ बहुत बड़ा जमीन घोटाला हो रहा है, और हमें लग सकता है कि सबसे हिंदुस्तान में सबसे ज़्यादा जो जमीन घोटाला हुआ होगा तो रांची में हुआ होगा। इसलिए सीबीआई से भी हम मांग करना चाहते हैं, ईडी से भी जांच का मांग करना चाहते हैं कि इसको निष्पक्ष रूप से जांच करके आदिवासियों को जमीन वापस लौटाया जाए। और इनकी जो मामला है, ये मामला को हम लोग त्वरित कार्रवाई करते हुए, सभी संगठन के लोग हम लोग आए हुए हैं, इनका हमेशा समाधान करते हुए आगे बढ़ेंगे और जमीन वापस दिलाने का काम करेंगे। तो जैसा कि सुना आपने, इनका कहना है कि हमारी सरकार जो है वो खुद आदिवासी है, फिर भी आदिवासियों पे जो लगातार जो अत्याचार हो रहे हैं। अगर वही बात करें जमीनी मामला जो है सिर्फ नामकुम का ही नहीं बल्कि हमारे झारखंड में कई ऐसे जगह में है जिसमें जमीनी मामला जो आदिवासियों की जमीन को हड़पा जा रहा है। इनका कहना है कि सीधा अब हमारी जो सरकार से लड़ाई तो चल ही रही है, उसके बावजूद जो अब हम कहना है कि सीबीआई जाँच भी की जाए, इस तरह के जो वारदात जो सामने आ रहे हैं उस पर जो है पूरी तरीके से रोक लगाया जाए। तो अब देखना होगा कि सरकार कब तक जो आदिवासियों के हित में फैसला लेती है। तो ऐसे ही ताज़ा खबरों के लिए देखते रहे न्यूज़ रांची मेल। मैं हूं आपके साथ रिपोर्टर रेखा। धन्यवाद।